यहाँ पर आज हम आपको कुछ डिग्री के एग्जाम्पल समझाने जा रहे हैं कि पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री कैसे बनाएं और कंपैरेटिव डिग्री से सुपरलेटिव डिग्री कैसे बनाएं और डिग्री में उत्कृष्ट और निकृष्ट डिग्री का कंपैरिजन कैसे करें, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले तो समझ लीजिए कि जैसा कि पहले चैप्टर में भी हमने आपको बताया था कि डिग्री 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 पॉजिटिव डिग्री, नंबर 2 कंपैरेटिव डिग्री और नंबर 3 सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री। अब क्या है कि जो हमारी पॉजिटिव डिग्री होती है इसमें किसी व्यक्ति के सामान्य गुण दोषों का वर्णन किया जाए तो पॉजिटिव में होता है। जैसे कि मैंने कह दिया कि राम इज ए गुड बॉय, राम इज ए गुड बॉय। अगर यही डिग्री को अगर कंपैरेटिव में देखा जाए तो राम इज बेटर देन सोहन। कंपैरेटिव में क्या होता है, कंपैरेटिव में दो के मध्य तुलना हो जाएगी। इसके बाद में सुपरलेटिव से क्या है कि सारे लोगों से तुलना कर दी जाएगी। जैसे राम इज द बेस्ट बॉय, राम जो है सबसे अच्छा लड़का है। तो ये इसके अलग अलग पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। अब क्या आता है कि पॉजिटिव डिग्री की पहचान क्या होती है कि पॉजिटिव डिग्री में सो एज या एज का प्रयोग होता है। कंपैरेटिव डिग्री जो होती है उसमें देन एनी अदर का प्रयोग होता है और इससे पहले जो हमारी एडजेक्टिव जो होता है उसकी कंपैरेटिव फॉर्म आती है। जैसे कि हमने यहां पर दे रखा है गुड, तो गुड का कंपैरेटिव डिग्री में जब हम उसे चेंज करते हैं तो वो क्या हो जाता है, बेटर हो जाता है। और वही सुपरलेटिव डिग्री में जो है बेस्ट हो जाता है। उससे पहले दा लगा दिया जाता है और बेस्ट, तो वो सुपरलेटिव में पहुंच जाता है। अलग अलग इसकी फॉर्म्स होती हैं। यही जो है जब सुपरलेटिव में आता है तो द और प्लस मोस्ट या फिर ईएसटी, यानी कि कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जैसे कि अगर देखा जाए कि ब्यूटीफुल है तो वहां पर क्या हो जाएगा, मोस्ट ब्यूटीफुल हो जाएगा। अगर वहीं पर अगर ग्रेट दिया है तो वहां पर ग्रेट का मोस्ट ग्रेट नहीं होगा बल्कि ग्रेटेस्ट होगा। तो एडजेक्टिव में ईएसटी का प्रयोग करके उसको बढ़ा दिया जाता है। अब तरीका क्या है कि कुछ वाक्य जैसे कि हम आपको परिवर्तित करके दिखाते हैं किस तरह से उन्हें परिवर्तित करना है। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि दो के मध्य किस तरह से आपको तुलना करनी है, किस तरह से वाक्य को बदलना है। जैसे हमने वाक्य दे दिया है कि सीता इज एज फैट या सीता इज नॉट सो फैट एज गीता। सीता उतनी मोटी नहीं है जितनी की गीता। तो सबसे पहले आप ये जान लें कि जब दो नाम आते हैं डिग्री बनाने में तो उस डिग्री की अगर दिया हुआ वाक्य हमारा पॉजिटिव डिग्री में है तो उस डिग्री का केवल कंपैरेटिव ही बना सकते हैं, सुपरलेटिव नहीं बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर सीता पातु हो गया और यहाँ पर गीता हो गया, तो हम इसका क्या कर सकते हैं, केवल कंपैरेटिव बना सकते हैं। अब कंपैरेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो इधर का ऑब्जेक्ट है उसे सब्जेक्ट के रूप में यहाँ लाएंगे, यानी कि गीता।
इसके बाद में एक वचन है तो हेल्पिंग वर्ब भी एक वचन आएगी, गीता इज। ऊपर वाले वाक्य में अगर नॉट का प्रयोग हुआ है तो नीचे वाले वाक्य में नॉट का प्रयोग नहीं किया जाएगा। अगर ऊपर वाले वाक्य में नॉट का प्रयोग नहीं हुआ है तो नीचे वाले वाक्य में नॉट का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन यहाँ ऊपर जो है नॉट का प्रयोग हुआ है तो हम नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। तो गीता इज। अब यहाँ पर फैट दिया है, सो फैट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई आर कर करके यानी फैटर हो जाएगा। गीता इज फैटर। फिर देन, जब दो व्यक्तियों के मध्य में कंपैरेटिव डिग्री बनती है तो देन के पश्चात में फिर दूसरा जो सब्जेक्ट होता है वही आता है, और जब बहुत लोगों से होती है तो देन के पश्चात एनी अदर का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ हम बनाएंगे गीता इज फैटर देन सीता। बाकी का सेम अर्थ वही हो गया, जैसे यहाँ पर हमने दिया है कि गीता इज नॉट सो फैट एज सीता, और इसी की जब कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे तो क्या आ गया, गीता इज फैटर देन सीता, यानी गीता सीता से अधिक मोटी है। अब ये तो हो गया दो के मध्य में तुलना करना। अब कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जहां पर दो नाम नहीं दिए होते हैं तो हम कैसे उनका प्रयोग करते हैं, उसके लिए उन वाक्यों को पॉजिटिव डिग्री, जैसे यहाँ पर दो के मध्य था तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट का प्रयोग प्लस सो प्लस जो भी एडजेक्टिव है वो और एज और प्लस ऑब्जेक्ट। बनाते समय ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट हटा दिया जाता है, सो हटा दिया जाता है, फैट की कंपैरेटिव फॉर्म आ जाती है, एज हटा करके देन का प्रयोग करके, और जो यहाँ सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर रख दिया जाता है। अब कुछ वाक्यों में जैसे कि जहां सब जगह से तुलना होती है तो कैसे करते हैं, जैसे हमने यहाँ पर दे दिया है कि गीता इज द फैटेस्ट गर्ल, फैटेस्ट गर्ल। अब द और फैट की सुपरलेटिव फॉर्म यानी कि फैटेस्ट आ गया, यानी हम वाक्य आसानी से पहचान लेंगे कि हमारा वाक्य जो है वो सुपरलेटिव डिग्री में है। तो हम जब इसका कंपैरेटिव बनाएंगे तो क्या बनेगा, गीता इज, ये दा हटा दिया जाएगा और ईएसटी भी हटा दिया जाएगा और फैट का कंपैरेटिव फॉर्म आ जाएगा फैटर। जैसे यहां पर हमने लिख दिया है कि गीता इज फैटर देन एनी अदर गर्ल्स, इस तरह से। या सपोज की कर लीजिए कि जैसे हम दूसरा वाक्य आपको देते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने यहां लिख दिया कि सीता इज द ग्रेटेस्ट गर्ल, ग्रेटेस्ट गर्ल, सीता सबसे महान लड़की है। अगर हम इसका कंपैरेटिव बनाते हैं तो क्या बनेगा, सीता इज ग्रेटर, सीता इज ग्रेटर देन एनी अदर गर्ल्स, देन एनी अदर गर्ल्स। सीता इज द ग्रेटेस्ट गर्ल, और जब कंपैरेटिव बनाया तो सीता इज ग्रेटर देन एनी अदर गर्ल। अब ऐसे वाक्यों की जब हम पॉजिटिव बनाते हैं तो हमेशा नो अदर से उसका आरंभ करते हैं, ठीक है। यानी यहाँ पर जहां पर एनी अदर दिया है, एनी अदर गर्ल, तो वहां पर हम क्या लगाएंगे, नो अदर गर्ल। यहाँ पर आ जाएगा शुरू में ही नो अदर गर्ल इज सो ग्रेट एज सीता। इस तरह से ये वाक्य जो है हमारा बन जाएगा पॉजिटिव डिग्री में, क्योंकि सुपरलेटिव में द और ईएसटी यानी जो भी हमारा एडजेक्टिव होता है उसमें लग के आता है। कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जहां हम नहीं लगाते हैं तो वहां मोस्ट का प्रयोग करके बना देते हैं।
जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप और देख लीजिए, जैसे हमने यहाँ पर दिया है कि मीरा इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है। अब सीता इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल दिया है तो हमें कंपैरेटिव बनाना है, तो क्या हो जाएगा, अब जैसे यहाँ पर मोस्ट है तो कंपैरेटिव में वो मोर हो जाता है, तो यहाँ पर जब बनाएंगे तो क्या बनेगा, मीरा इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर गर्ल। अब इसी का अगर हमें बनाना है पॉजिटिव तो एनी अदर की जगह नो अदर का प्रयोग कर देते हैं और बाकी के आरंभ में रख देते हैं नो अदर गर्ल, नो अदर गर्ल इज सो ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल एज मीरा। तो इस तरह से आप पॉजिटिव से कंपैरेटिव, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव का, पॉजिटिव से कंपैरेटिव, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव का प्रयोग कर सकते हैं, या सुपरलेटिव है तो नीचे कंपैरेटिव बना सकते हैं, उसके नीचे इस तरह से पॉजिटिव बना सकते हैं। देखिए सुपरलेटिव से पॉजिटिव कंपैरेटिव बनाने का तरीका क्या है कि उसमें एडजेक्टिव से पहले लगा हुआ द हटा दिया जाता है और जो ईएसटी वाला फॉर्म होता है वो हटा दिया जाता है। यहाँ पर कंपैरेटिव बनाते हैं तो ईआर लग जाता है, यानी ग्रेट है तो ग्रेटर हो गया, या फिर कुछ ऐसे वर्ड है जहां पर कि हम यहाँ पर जैसे कि मोर का प्रयोग करके बनाते हैं, देन एनी अदर का प्रयोग होता है, और पॉजिटिव बनाते हैं जब इनको नीचे तो नो अदर से आरंभ करके बनाया जाता है। तो ये हो गए इसके कुछ उदाहरण। अब इसमें आता है आपका उत्कृष्ट और निकृष्ट वाला, कि उत्कृष्ट जो होती है डिग्री और निकृष्ट कतई नीचे, तो उसको हम कैसे चेंज करते हैं। तो उसका तरीका ये है कि उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, सेम ऐसे ही होता है, लेकिन उसमें का प्रयोग कैसे करते हैं वो बताते हैं। जैसे कि यहां पर दिया है कि राम इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग्स, राम इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग्स। तो अब इसका हमें इसमें प्रयोग क्या हो गया, वन ऑफ द का प्रयोग हो गया। इससे पहले जो थी वो डिग्री साधारण थी, तो जब इसे हम चेंज करेंगे तो क्या बनेगा, राम इज ग्रेटर, राम इज ग्रेटर देन, साधारण डिग्री में हम देन एनी अदर का प्रयोग करते हैं और इसमें देन मैनी अदर का प्रयोग होता है। तो राम इज ग्रेटर देन मैनी अदर किंग्स, राम इज ग्रेटर देन मैनी अदर किंग्स। और ऐसे वाक्यों में जब हम इनकी पॉजिटिव डिग्री बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, ए फ्यू या फिर वेरी फ्यू का प्रयोग करके बनाते हैं। तो वेरी फ्यू किंग्स, वेरी फ्यू किंग्स, वेरी फ्यू किंग्स आर, very few kings are so great as Ram, very few kings are so great as Ram, कुछ ही राजा इतने महान हैं जितना कि राम। ठीक है, तो ये हो गया आपका कि किस तरह से आप उत्कृष्ट और निकृष्ट डिग्री में परिवर्तन कर सकते हैं, किस तरह से दो बातों के बीच में तुलना हो तब आप कर सकते हैं, और किस तरह से साधारण डिग्री या कंपैरिजन का प्रयोग कर सकते हैं। ये कुछ इसके उदाहरण थे जिन्हें आप आसानी से बदल सकते हैं।